मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभु श्री राम को मारा जा सकता है, हाँ या ना? जो बयान घनश्याम तिवारी ने दिया है उसकी बी टीम बनने का और कवर फायर देने का काम एमआईएम ने किया है, तो निकाह ओपन में कर लो समाजवादी के साथ। आप बताइए, क्या प्रभु को या ईश्वर को या भगवान को मारा जा सकता है? यह बयान अगर किसी और पैगंबर, किसी और भगवान, किसी और ईश्वर के बारे में होता तो आसिम वकार क्या कहते? आज मैं आसिम वकार से पूछना चाहता हूं, रमजान का महीना है, अगर ये मान लो गलती से, अगर ये गलती से किसी और भगवान के बारे में बोलते, घनश्याम तिवारी ने बोला है भगवान राम को मारा जा सकता है। आपके हजार डिफरेंसेस मेरे साथ, आपके लिए मैं काफिर, आपके लिए मैं सब कुछ, परंतु आज एक स्टैंड लीजिए, क्या भगवान राम को मारा जा सकता है? और ये मूर्ख तो समझेगा। आराम से श्रीराज नायर साहब, आराम से। मूर्ख तो आप है श्रीराज जी। घनश्याम तिवारी, देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, मर्यादा नहीं, चुप, बकवास बंद कर। फिर से बोले हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बीजेपी के ब्राह्मणों और समाजवादी के ब्राह्मणों के बीच का मामला है जी। अब एक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मणों ने बोला है और वीएचपी और बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं वो जाने जी। तो आप शहजाद पूनावाला को भी इसी कैटेगरी मानते हैं? यादव का नाम आया, वो भी ब्राह्मण हो गया। नाम आया मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण मरणोपरांत, जैसे भी यहाँ बता रहा था ना, वो गोली चली और फला और ढमक सब करा नहीं ने, पद्म विभूषण किसी मुसलमान ने नहीं दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभु श्री राम को मारा जा सकता है, हाँ या ना? जो बयान घनश्याम तिवारी ने दिया है उसकी बी टीम बनने का और कवर फायर देने का काम एमआईएम ने किया है, तो निकाह ओपन में कर लो समाजवादी के साथ। आप बताइए, क्या प्रभु को या ईश्वर को या भगवान को मारा जा सकता है? यह बयान अगर किसी और पैगंबर, किसी और भगवान, किसी और ईश्वर के बारे में होता तो आसिम वकार क्या कहते? आज मैं आसिम वकार से पूछना चाहता हूं, रमजान का महीना है, अगर ये मान लो गलती से, अगर ये गलती से किसी और भगवान के बारे में बोलते, घनश्याम तिवारी ने बोला है भगवान राम को मारा जा सकता है। आपके हजार डिफरेंसेस मेरे साथ, आपके लिए मैं काफिर, आपके लिए मैं सब कुछ, परंतु आज एक स्टैंड लीजिए, क्या भगवान राम को मारा जा सकता है? देखिए, मैं किसी भी तरह से जी, किसी भी अवतार, भगवान, ईश्वर, खुदा, पैगंबर के ना तो नाम लेने में पक्ष रखता हूं, ना इस तरह की डिबेट्स में उनको शामिल करने के पक्ष में हूं, और ना मैं इस तरह की बेहुरमतियां बर्दाश्त करता हूं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अवतारों को, भगवानों को इस तरह के अपने पर्सनल जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बस इतनी सी बात कही, इतनी सी बात ही मैंने कही, और वो भी बहुत शालीन लहजे में घनश्याम तिवारी। और ये मूर्ख तो समझेगा। आराम से श्रीराज नायर साहब, आराम से। मूर्ख तो आप है श्रीराज जी। घनश्याम तिवारी, देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, मर्यादा नहीं, चुप, बकवास बंद कर। फिर से आपसे कह रहा हूं, श्रीराज नायर आराम से। गधे जैसा व्यक्ति है ये। एक गिलास पानी पीजिए और इसको बाहर निकालिए पहले। आप गोडसेवादी हैं। इस गधे को बाहर निकालिए पहले। ठीक है, इसीलिए नाराज हो रहे हैं कि आप गोडसेवादी हैं। आप इस बात से नाराज हैं कि महात्मा गांधी में भगवान श्री राम, मैं ये मानता हूं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और उनकी हत्या करने वाला व्यक्ति आतंकवादी है। आप ये नहीं मानते, आप गोडसे को आतंकवादी नहीं मानते, इसलिए आप नाराज हो रहे हैं। फिर आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं। जो विषय आप कह गए हैं उसको ये कह के कवर फायर नहीं दे सकते, ये तो दिन भर समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं। घनश्याम तिवारी, इस तरह की जो राजनीति है कि कोई कहे कि हम गोडसे की फोटो लेके घूमें, कोई कहे कि उसके बदले में ओसामा की फोटो लेके निकल जाइए, तो इस तरह की राजनीति से किसको लाभ होने वाला है? ये 24 के लिए कोई तैयारी चल रही है क्या? नमस्कार राममोहन जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अपनी सुविधा के लिए शैतान को भगवान बना लेते हैं। कुछ नए लोग हैं जो राजनीति में हर चीज को परवान बना लेते हैं। 20 दिसंबर 2014 को एक पत्र लिखा गया, एक पिटीशन था, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एचआरडी डिपार्टमेंट। इस पिटीशन में कहा गया कि गोडसे आतंकवादी है और सरकार को ऐसे तमाम संस्थाओं को रोकना चाहिए जो इस तरह के आतंकवादी का महिमा मंडन करता है। ये पत्र लॉ मिनिस्ट्री को भी गया और ये पत्र शहजाद पूनावाला ने लिखा, जो यहाँ पे बैठ करके अभी गोडसे भक्ति के लिए अनेक उदाहरण दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी सुविधा के लिए शैतान को भगवान बना लेते हैं। भगवान श्री राम को मारने की बात कर रहे हैं आप,
ये क्या तरीका है इस डिबेट का? नहीं, मैं इसमें घोर आपत्ति करता हूं। ये भगवान श्री राम के बारे में ये किस प्रकार की, पहले राम भक्तों पे गोलियां चलाना और अब भगवान श्री राम की मारने की बात कर रही है। नहीं, मैं इस पे, आप महात्मा गांधी के लिए हमारे सबके मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है, परंतु वो प्रभु श्री राम है। मैं इस प्रकार के वक्तव्य पर घोर निंदा और घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। भगवान श्री राम को मारने की बात करना ये महापाप और ये बहुत बड़ा गुनाह है। 153 ए का इसमें केस बनता है। घनश्याम तिवारी इस वक्तव्य को तुरंत प्रभाव से वापस दिया जाए ना। राम भक्तों पे गोली चलाना और भगवान श्री राम के ऊपर इस प्रकार का वक्तव्य मैं नहीं स्वीकार सकता, नहीं स्वीकार सकता। घनश्याम तिवारी, मैं नहीं स्वीकारूंगा। मैं मुसलमान हूं, पर मैं भगवान श्री राम की तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकता। मेरे लिए परम आदरणीय है महात्मा गांधी, पर मैं नहीं कर सकता। माफी चाहता हूं मैं। अगर इस डिबेट में माफी नहीं मांगेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। भगवान श्री राम के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते। आप सारी डिबेट वालों से पूछिए, आप हुसैन जी से पूछिए, आप वसीम जी से पूछिए। भगवान श्री राम को मारने की बात होगी, ये व्यक्ति मारने की बात करेगा भगवान श्री राम को? बेशरम आदमी। मैं इस बयान को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। इस बयान पर सार्वजनिक रूप से समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी। पहले माफी फिर डिबेट। मैं नहीं मानूंगा। घनश्याम तिवारी को सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। इनके नेता जो मुलायम सिंह यादव अब जो नहीं रहे, उन्होंने जो गोलियां चलाई थी, उनकी हालत आखिर के दिनों में क्या हुई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा है जी। तो ये जो हिमाकत की है, इनको पूरी तरह से माफी मांगनी चाहिए। भगवान राम को ये महात्मा गांधी का सब सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी कैसे राम के अवतार हो गए? ये कैसा अनपढ़ व्यक्ति है ये, और कैसे इसको प्रवक्ता बनाया है? ऐसे मूर्ख व्यक्ति को आपके पैरों में बिठा कर रखा है आपने। इसको बाहर निकालना चाहिए आपको तुरंत। ही शुड बी थ्रोन आउट। इस प्रकार का बदतमीज व्यक्ति जो भगवान राम के बारे में इस तरह से बोल सकता है, और आपने अभी तक उसको बिठा के रखा है, और हम भी इस तरह से बैठे हैं। गोडसेवादी लोग हैं, तुरंत उठा के बाहर फेंक दिया। गोडसेवादी लोगों से बर्दाश्त देखिए, कुछ बातें जो आपने कही हैं वो कहीं जस्टिफाई नहीं हो सकती। ये मूर्ख व्यक्ति। घनश्याम तिवारी, इस देश में कौन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ बातें कतई जस्टिफाई नहीं हो सकती। आपके राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चल सकती हैं। मैं उस पे कायम हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान श्री राम के अवतार थे। मैं ये मानता हूं। नहीं, आपके मानने से कुछ होता नहीं ना। नचिया